गुजरात चुनाव से पहले पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। 5 जिलों को 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी मेहसाणा से करेंगे दौरे की शुरुआत। एक जनसभा में दूधसागर डेयरी के पाउडर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे मोढेरा में सोलर विलेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। भारत का पहला 24x7 सोलर पावर गांव घोषित करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 6:45 बजे मढ़ेश्वरी माता के मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। 7:30 बजे सूर्य मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी का 10 अक्टूबर को तूफानी कार्यक्रम। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री भरूच के अमोद में एक पार्क का करेंगे शिलान्यास। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:15 बजे अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का करेंगे उद्घाटन। शाम 5:30 बजे जामनगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात दौरे के आखिरी दिन 11 अक्टूबर को अहमदाबाद में पीएम मोदी कई अहम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 2:15 बजे सिविल अस्पताल कैंपस में 712 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी किडनी रिसर्च सेंटर में 408 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। पीएम मेडिसिटी में 140 करोड़ की लागत से बने जीसीआरआई के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद से उज्जैन के लिए होंगे रवाना। 11 अक्टूबर की शाम 5:45 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री उज्जैन के भी महाकाल लोक को देश को करेंगे संबोधित। शाम 7:15 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की ओपनिंग के लिए कैलाश खेर ने तैयार किया विशेष गीत। भगवान शिव को किया समर्पित। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला। ज्ञात लोगों ने गाड़ी से निकालकर की मारपीट, गाड़ी को भी तोड़ा। हमले के बाद विधायक समर्थकों में गुस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दुकान में लगाई आग। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की गाड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़। घायल कांग्रेस नेता अनंत पटेल धरने पर बैठे। कहा हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठे रहेंगे। अनंत पटेल पर हमले को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कायराना हमला निंदनीय है। वडोदरा में अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला। कहा उनके खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स में भगवान का अपमान किया गया। केजरीवाल ने कहा मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ। भगवान ने मुझे कंस के वंशजों और भ्रष्टाचारियों को खत्म करने भेजा और हम भगवान का दिया काम पूरा करेंगे। केजरीवाल ने जय श्री राम का नारा लगाया। खुद को बताया हनुमान का कट्टर भक्त। कहा असुरी शक्तियां मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गई हैं। वडोदरा में अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान लोगों ने दिखाए काले झंडे। पीएम मोदी के समर्थन में लगाए नारे। केजरीवाल के विरोध में लोगों में पोस्टर लहराए। लिखा हिंदू विरोधी केजरीवाल गो बैक। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ लगाया टोपी पहना हुआ पोस्टर। लिखा हिंदू धर्म को पागलपन मानता है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का दावा। बीजेपी 7वीं बार प्रदेश में बनाएगी सरकार। 2/3 बहुमत हासिल करेगी। चुनाव आयोग ने शिवसेना के निशान को किया फ्रीज। उद्धव और शिंदे गुट उपचुनाव में नहीं कर सकते तीर धनुष के निशान का इस्तेमाल। पूर्वी अंधेरी विधानसभा चुनाव में शिवसेना के नाम के इस्तेमाल पर भी रोक। सोमवार तक दोनों गुटों को पार्टी के नाम के 3 विकल्प देने का आदेश। उद्धव और शिंदे गुट के सुझाए नाम और चिन्ह के विकल्प के आधार पर चुनाव आयोग दोनों गुट के लिए नाम और चिन्ह तैयार करेगा। चुनाव आयोग के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। दोपहर 12 बजे मातोश्री में होगी बैठक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पार्टी के सांसदों और विधायकों की बुलाई बैठक। सीएम आवास वर्षा में शाम 7 बजे होगी बैठक। उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर ने ट्वीट कर एक आक्रामक बाघ की तस्वीर साझा की। लिखा हमारा चिन्ह श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास ना तो बड़े नेता बचे हैं ना ही पर्याप्त विधायक और शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला लेगा सभी को मानना चाहिए। शरद पवार ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। भागवत ने वर्ण और जाति को खत्म करने की भी बात कही। वाल्मीकि जयंती के मौके पर कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत शनिवार की रात ट्रेन से कानपुर पहुंचे। संघ प्रमुख भागवत आज सुबह 11 बजे नाना राव पार्क में वाल्मीकि समाज के लोगों को करेंगे संबोधित। पिछड़े और दलित समुदाय को संघ से जोड़ने की कवायद। मोहन भागवत शाम 5:30 बजे वीएसएसडी कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। संघ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली और एनसीआर में आज भी बारिश की आशंका। लगातार 2 दिनों से हो रही है भारी बारिश। मौसम विभाग ने नहीं जारी की कोई चेतावनी। कहा आसमान में छाए रहेंगे बादल। सोमवार के बाद नहीं होगी बारिश। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह हुआ जल जमाव। ट्रैफिक जाम होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हो रही है लगातार बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बने। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश से कई घर पानी में डूबे। राहत और बचाव के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ की टीमें। गोरखपुर में भी भारी बारिश से लोगों के हाल बेहाल। बाढ़ जैसे बने हालात।
मथुरा में भी लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। सड़क पर जल जमाव से ट्रैफिक जाम, कई गाड़ियां पानी में फंसी। यूपी के बहराइच में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी, घर छोड़ सुरक्षित जगह पर पहुंचे। बारिश ने किसानों के अरमानों पर भी फेरा पानी, कई एकड़ तैयार फसल हुई बर्बाद। बहराइच में भारी बारिश से सड़क को पहुंचा नुकसान, कई जगह सड़क में आई दरार। प्रशासन ने लोगों से नेशनल हाईवे पर नहीं जाने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, एटा और अंबेडकर नगर में बारिश और बांदा में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत। सीएम योगी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश, मृतक के घर वालों को 4 लाख रुपए की दी जाए आर्थिक सहायता। राजस्थान के उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम में आई ठंडक। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव, दुकानों और घरों में घुसा पानी, ट्रैफिक पर पड़ा असर। सीकर में लोगों ने सरकार के खिलाफ पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। सरकार से सड़कों पर जल जमाव की स्थायी समस्या का समाधान निकालने की मांग की। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, टकरनकपुर पिथौरागढ़ रोड पर ट्रैफिक बंद। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। सड़क पर भारी मात्रा में गिरा मलबा, जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। रुक रुक कर पत्थर गिरने से मलबा हटाने में भी हो रही है ट्रैफिक बाधित होने से सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। कई घंटों से फंसे लोग सड़क खुलने का कर रहे हैं इंतजार। हैदराबाद के राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में भारी बारिश, सड़कें हुई जलमग्न। भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया, लोगों को आने जाने में हुई भारी परेशानी। सड़क पर पानी आने से वाहन चालकों की हुई मुश्किल, जगह जगह रुके वाहन। एहतियातन पुलिस ने डायवर्ट किया ट्रैफिक, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसे की जांच पर फिर बोला हमला, कहा मुसलमानों को डराने की हो रही है कोशिश। ओवैसी ने मदरसों को बताया मुसलमानों का किला, कहा मदरसे ही बताते हैं जिहाद और फसाद का फर्क। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा अब अखिलेश का मुंह खुलता क्यों नहीं। संघ प्रमुख के जनसंख्या वाले बयान पर ओवैसी ने दिया टोटल फर्टिलिटी रेट का हवाला, कहा मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही, गिर रही है। टीपू एक्सप्रेस का नाम बदले जाने पर भड़के ओवैसी, कहा बीजेपी टीपू सुल्तान की विरासत को कभी खत्म नहीं कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज आखिरी दिन, सुबह 9:30 बजे कामाख्या देवी के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अमित शाह गुवाहाटी में सुबह 11 बजे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पूर्ण सत्र में होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। असम दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने की पूर्वोत्तर के एमपी, एमएलए और ब्यूरोक्रेट से मुलाकात, सबके साथ किया डिनर। अमित शाह ने गुवाहाटी में एनईएसएसी की 10वीं बैठक में भी हिस्सा लिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह ने गुवाहाटी में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर की बैठक। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में लगभग 40,000 किलोग्राम नशीली दवाओं को नष्ट किया गया। गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा 75,000 किलो ड्रग्स तबाह करने का था टारगेट, हमने 1.5 लाख किलो ड्रग्स की तबाह। अमित शाह और जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का तेजी से हो रहा है विकास। अमित शाह ने कहा कांग्रेस के शासन में असम आतंकवाद और आंदोलन की भूमि बन गई थी। असम की जनता से अमित शाह की अपील, 5 साल और मौका दें, प्रदेश को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी विचारधारा वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस की नहीं रही कोई विचारधारा। जेपी नड्डा ने कहा हमारी लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है, किसी विचारधारा या विचारवादी पार्टी के खिलाफ नहीं। इंदौर पुलिस ने एक मौलाना के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत किया दर्ज केस, मौलाना पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप। नोएडा के फेज 3 इलाके में एक सोसाइटी में 3 लड़कियों की हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक लड़की ने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी से बदसलूकी की। गाड़ी में सवार होकर 3 लड़कियां सोसाइटी के अंदर जा रही थी। गार्ड ने स्टिकर न लगे होने पर रोका। नशे में धुत लड़की ने सुरक्षाकर्मी का कॉलर पकड़ा। सुरक्षाकर्मी की शिकायत पर 3 लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 1 की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़े हमले की साजिश नाकाम, पुलिस ने 3 आईईडी सहित 3 स्टिकी बम बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार आतंकवादी जाकिर से पूछताछ के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। बम बनाने के कई खतरनाक सामान सहित रिमोट कंट्रोल भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खेतों में मिला संदिग्ध पाकिस्तानी बैलून, पुलिस ने बैलून को किया जब्त। गाँव वालों ने खेतों में बलून देख पुलिस को दी जानकारी। विमान के आकार का मिला बलून, उर्दू में लिखा था पाकिस्तान समर्थित नारा। संदिग्ध गुब्बारा मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में ली तलाशी। जांच के लिए पुलिस अधिकारी ले गए बलून। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सली गिरफ्तार। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस ने अरेस्ट किया। राज्य सरकार ने दोनों नक्सलियों पर 10 लाख रुपए का रखा था इनाम। गिरफ्तार नक्सली उत्तरी गढ़चिरौली में फिर से संगठित करने के लिए आया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर थरूर खड़गे के बीच होगी फाइट। 24 साल बाद 19 अक्टूबर को मिलेगा गांधी परिवार से हटकर कोई नया अध्यक्ष। राहुल गांधी ने कहा थरूर हो या खड़गे, दोनों में से कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, दोनों काफी समझदार। 17 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा शिविर में ही करेंगे वोटिंग। राहुल गांधी ने नई शिक्षा नीति को बताया गलत, कहा वैसी शिक्षा नीति की ही जरूरत जिसमें देश की संस्कृति झलके। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, कहा सावरकर को अंग्रेजों से मिलता था पैसा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा अंग्रेजों के शासनकाल में सभी कैदियों को मिलता था पैसा, बापू सरदार पटेल सभी का उदाहरण दिया। आरएसएस का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा संघ और सावरकर के खिलाफ टिप्पणी राहुल के राजनीतिक फेलियर की निशानी।
वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का बीजेपी करेगी विरोध। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी नेता राम कदम और कार्यकर्ता सुबह 11 बजे करेंगे प्रदर्शन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के दावे को झूठा बताया। पीके ने कहा था जेडीयू प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला था। नीतीश ने कहा प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पर करते हैं काम। बोले कुछ साल पहले जेडीयू की कांग्रेस में विलय की सलाह दी थी। लालू के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल करने पर तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी महागठबंधन के आगे नहीं टिकेगी, इसलिए सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के करीबी से पूछताछ की। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई की पूछताछ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, जेडीयू ने ही सीबीआई को सौंपे दस्तावेज, अब लालू को का दे रहे हैं साथ। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं की गलत बयानबाजी पर रोक लगे। एलजी के लेटर को सीएम केजरीवाल ने लव लेटर बताया। कहा एलजी के जरिए लोगों की जिंदगी तबाह करने में जुटी है बीजेपी। यूपी में आप जहां से भी प्रवेश करेंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, सीएम योगी का दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना काल में हम न रुके न झुके, होता रहा उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सीएम योगी ने किया इंडियन रोड कांग्रेस 2022 का उद्घाटन। 5वीं बार आयोजित हुआ अधिवेशन। अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडियाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर साल देगी मेडल। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा मेगा कार्निवाल 2022 में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा मेगा कार्निवल में लोक कलाकारों के साथ डांस किया। लोक धुन पर जमकर थिरकीं सीएम। हिमाचल प्रदेश के नाहन पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। पांवटा साहिब में शरद महोत्सव में हुए शामिल। प्रयागराज में आरएसएस के स्थापना दिवस पर शहर भर में मार्च। आरएसएस की महिला विंग, राष्ट्रीय सेवा समिति के कैडेट्स ने मार्च किया। अयोध्या में जोर शोर से चल रही दीपोत्सव की तैयारी। इस बार 12 लाख दिए जलाने का लक्ष्य। असम के डिब्रूगढ़ में इंडियन ऑयल लिमिटेड में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धुलियाजान इलाके में हल्की लीकेज के बाद फैली आग। डिपो से ऊंची ऊंची उठने लगी आग की लपटें। आग लगते आसमान में उठने लगा काला धुआं, नजर आया गुबार। आग देख इलाके के लोगों में मची अफरा तफरी। कुरुक्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से जल रही है पराली। कृषि विभाग ने 26 किसानों पर लगाया 45,000 का जुर्माना। कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए कई गोष्ठी भी आयोजित कराई, बावजूद इसके धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। पंजाब के अमृतसर में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली। किसानों ने कई हेक्टेयर खेतों में लगाई आग। पराली जलाने को लेकर बोले किसान, हमें पता है प्रदूषण हो रहा है, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। हमारे पास जलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। पंजाब पुलिस ने ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार, विस्फोटक और ड्रग्स भेजने के आतंकी मॉड्यूल के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 500 ग्राम हेरोइन, 17 पिस्टल, 400 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस आगे की जांच में भी जुटी। जयपुर के मानसरोवर इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने हथियारों की नोक पर परिवार को बनाया बंधक। लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार। अज्ञात बदमाश एसीबी अधिकारी बनकर घर में घुसे। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाए। बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और फूड डिपार्टमेंट की टीम की रेड। 400 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद। पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया। सूरत पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। दिल्ली से 17.75 करोड़ के नकली नोट बरामद किए। अब तक 337 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। पुलिस ने गैंग से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। इंदौर में एक शख्स ने पिता की लाइसेंसी गन से खुद को मारी गोली। युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में गैंगस्टर के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत क्रिमिनल ब्रजभूषण की प्रॉपर्टी सीज की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गैंगस्टर अनिल गंजा के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ग्रामीणों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई की। बच्चा चोर समझकर पीटा। पुलिस पूछताछ में जुटी। केरल के कोट्टायम में चलाया गया एंटी ड्रग अभियान। भारी संख्या में स्टूडेंट महिलाएं रैली में शामिल। नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार के लिए सीएम योगी ने मिशन निरामया की शुरुआत की। कहा भारत की स्वास्थ्य पद्धति सबसे पुरानी। सीएम योगी ने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल पर करना होगा फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में 450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चंबा में विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के चंबा दौरे से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार में अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार करते दिखे पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह। पुलिस कर रही है कार्तिक कुमार की तलाश। दशहरा के दिन की तस्वीर आई सामने। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले कार्तिक कुमार, मैं फरार नहीं हूँ, बेल के लिए ऊपरी अदालत में गया। लखनऊ में गिरी निर्माणाधीन मकान की दीवार। 4 बच्चों को निकाला गया, सभी का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जंगली हाथी का आतंक। हाथी के हमले में एक शख्स की मौत। गांव वालों की मना करने के बावजूद शाम के समय जंगल में गया था शख्स। वन विभाग की तरफ से लगातार जंगल में नहीं जाने की कराई जा रही है मुनादी। बिहार के बगहा में मारा गया आदमखोर बाघ। 9 लोगों की कर चुका था हत्या। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला एक बार फिर सुर्खियों में। हीरो की चाह में हजारों लोग जंगल और नदी को खोद रहे हैं।
कई लोग सरकार से लीज पर लेकर खदानों से हीरा निकालने में जुटे। बीते साल 7 दिनों में 10 लोगों की किस्मत बदली, 16 हीरे निकले। अनुमानित कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। पन्ना में करीब 430 खदान लोगों को लीज पर दी गई। इन्हीं खदानों के जरिए खुदाई करके हीरा निकालते हैं लोग। रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले पुल पर विस्फोट, 3 लोगों की मौत। रूस के मुताबिक ट्रक में रखे बम से ईंधन से भरी ट्रेन में लगी आग। धमाके से पुल के 2 हिस्से हुए नुकसान काफी। रूस से क्रीमिया को होने वाली सप्लाई रुकी। क्रीमिया प्रशासन ने लगाया यूक्रेन पर धमाका करने का आरोप। यूक्रेन ने नहीं ली धमाके की जिम्मेदारी। रूस ने नया जनरल किया नियुक्त। यूक्रेन में रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद लिया फैसला। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर में शनिवार को सीरियल धमाके, फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं। खार्किव के मेयर के मुताबिक मिसाइल अटैक से हुए धमाके, एक अस्पताल और एक गैर रिहायशी इमारत को बनाया गया निशाना। रूसी कब्जे से आजाद होने के बाद भी खार्किव के गांवों में हालात नाजुक। बिजली, पानी और खाने की कमी से जूझ रहे हैं लोग। रूसी सेना ने गांव की पानी बिजली की सप्लाई व्यवस्था ठप की। हर तरफ दिख रहा है तबाही का निशान। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने में वैश्विक समुदाय के सदस्यों की भूमिका है, विदेश मंत्रालय का बयान। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अस्पताल में भर्ती। काठमांडू में फ्लू का चल रहा है इलाज। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने किया काली मंदिर पर हमला, प्रतिमा को तोड़ डाला, मूर्ति के सिर को आधा किलोमीटर दूर फेंका। आयरलैंड के गांव में गैस स्टेशन पर हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 7 लोगों की मौत। धमाके में गैस स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह, बुरी तरह से घायल 8 लोग अस्पताल में भर्ती। नीदरलैंड में लोगों ने जताया ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी भीड़। लोगों ने हाथों में झंडे और ईरान सरकार विरोधी बैनर लगाए। महासा अमीनी की मौत के बाद हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में की नारेबाजी। अमेरिका में एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भारत और अमेरिका मिलकर हरित ऊर्जा में लाएंगे तेजी। हरदीप पुरी की 2 क्रूज से तेल खरीदने के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं, भारत जहां मन वहां से खरीदेगा तेल। राजस्थान समिट का हुआ समापन। समिट में 11 लाख करोड़ रुपए की एमओयू पर हस्ताक्षर, सीएम गहलोत ने दी जानकारी। सीएम गहलोत का दावा, आने वाले समय में राजस्थान में रोजगार और बढ़ेगा, सरकार इन्वेस्टर्स को बुला रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमें तो बस रोजगार चाहिए, चाहे अंबानी दे या फिर अडानी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज रांची में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दीपक चाहर साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर हुए, वॉशिंगटन सुंदर को मिला मौका। टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में 0-1 से आगे, आज सीरीज बराबर करने का मौका। दूसरे वनडे मैच से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। विमेंस एशिया कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 59 रन से हराया, सेमीफाइनल में एंट्री की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 159 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 100 रन पर सिमटी। भारत की शिफाली वर्मा ने 44 गेंदों पर 55 रन बनाए, 4 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द मैच बनी। बांग्लादेश पर जीत के बाद बोलिंग कप्तान स्मृति मंधाना, ये एक बेहतरीन कमबैक, सभी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। 10 साल के मलखंब खिलाड़ी शौर्यजीत के पीएम मोदी हुए मुरीद, वीडियो शेयर कर लिखा, शौर्यजीत क्या स्टार। बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी 25वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने, सौरभ कोठारी को 4-0 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप एंथम लाइट द स्काई रिलीज, नोरा फतेही ने बिखेरा जलवा, गाने के साथ किया डांस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष से मुलाकात की। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप अभियान को लेकर शुभकामनाएं दी। रविवार को नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने की काठमांडू कोर्ट में होगी पेशी, रेप के आरोप में हुई है गिरफ्तार। कोची के मरीन ड्राइव में चैंपियंस बोट लीग का आयोजन, लीग में 9 स्नेक बोट शामिल। केरल सरकार के मंत्री रोसी ऑगस्टीन ने किया उद्घाटन। शाहरुख खान की फिल्म जवान की चेन्नई में शूटिंग हुई पूरी, शाहरुख ने रजनीकांत का किया शुक्रिया। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने सलमान खान का आभार व्यक्त किया। चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में सलमान ने किया है कैमियो। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, बॉलीवुड में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा योगदान। दिल्ली कोर्ट में फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर, राम और हनुमान के गलत चित्रण का आरोप। फिल्म तारा वर्सेस बिलाल का ट्रेलर आउट, 28 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। पशु अधिकार कार्यकर्ता ने डेयरी उत्पादों के विरोध में मध्य लंदन की सड़क पर दूध डाला, तोड़फोड़ की वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद में स्कूटी सवार नाली के ऊपर पड़ा लोहे का जाल चुराकर फरार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लुधियाना में स्टंट राइडर ने मोटरसाइकिल पर नो हैंड व्हीली राइड का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड तोड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। डिशवॉशिंग स्पंज की तरह दिखने वाले केक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर हर कोई हैरान। एक शख्स ने कई कार से खड़ी बाइक को मारी टक्कर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।